अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक गरीब बाप और उनकी 6 बेटियों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं जो सारी जवान हो चुकी थीं। वह शख्स अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता। रोज़ाना काम से आकर पीर साहब की खिदमत में आकर हाजिर होता और पीर साहब से कहता, पीर साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे 1000 दिनार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वह आदमी दिन रात काम में लगा रहा, मज़दूरी करता रहा, लेकिन तब भी इतने पैसे जमा नहीं कर पा रहा था कि जिससे उसकी बेटी की शादी हो सके। वह शख्स बहुत गमगीन रहता। एक दफ़ा वह पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और वह आदमी पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है और उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। पीर साहब की खानका के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत अमीर था और ज़मींदार था। उसने बहुत सारी गायें पाल रखी थीं। एक दिन यहूदी ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम अपनी 6 बेटियों की शादी कैसे करोगे? उनके लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगे? तुम अपने पीर साहब से कहो कि वह तुम्हारी माली मदद करें, जिससे तुम अपनी बेटी की शादी कर सको। तुम तो पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं देंगे? उस आदमी ने कहा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। यहूदी ने कहा, तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते रहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम अपने पीर साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि फ़ला यहूदी की 6 साल तक उनकी भैंसों का ख्याल रखना है। इसके बदले मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आराम से अपनी बेटी की शादी कर सकोगे। उस आदमी ने जब यहूदी की ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया और कहा, तुम जैसे हज़ारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। तो यहूदी कहने लगा, तो इससे कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात पूरे शहर में फैल गई। हर आदमी ये बात करने लगा, और जब ये बात पीर साहब तक पहुँची तो एक रात पीर साहब उस यहूदी के घर जाकर दस्तक देते हैं, और जब पीर साहब ने दरवाज़ा खटखटाया तो फिर यहूदी बाहर निकला तो कहा, क्या तुम मुझे अपने यहाँ पर काम पर रखोगे? उसके बदले तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दो। तुमने सच में ये बात की है? मैं तुम्हारे यहाँ काम करने को तैयार हूँ। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों का देखभाल करूँगा, लेकिन अज़ान के वक्त मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर यहूदी ने कहा, इसका क्या सबूत है? तो फिर पीर साहब ने कहा, मैं अपनी बात का ध्यान रखूँगा। यहूदी ने कहा, मैं ज़ुबानी बातों पर यकीन नहीं करता। वह यहूदी पीर साहब को लेकर एक काजी के पास गया और पूरा वाक़या सुनाया कि मैं इसकी मुरीद को 6000 दिनार दूँगा और बदले में ये मेरे यहाँ 6 साल मेरी भैंसों का ख्याल रखेगा। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदे कर लिया, और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने उस मुरीद को दे दिए। उस मुरीद ने वे पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी कर दी, और ये बात उस इलाके के हकीम के पास पहुँची। वह बादशाह बहुत नेक सीरत था, और जब उसने ये बात सुनी तो बादशाह बहुत नितसार हुआ, और फिर बादशाह ने अपने दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा कि ये जाकर पीर साहब को दे दो। तो दरबारी ने ये बात सुनी तो उसने पीर साहब को ये 12000 दिनार दे दिए, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6000 दिनार वे अपने पास रख लें। फिर दरबारी पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया और पीर साहब को 12000 दिनार दे दिए, और पीर साहब ने वो 12000 दिनार यतीम में बांट दिए। जब यहूदी को ये पता चला कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12000 दिनार दिए हैं, फिर उसने सोचा कहीं पीर साहब
اب مجھے 6000 دینار دے کر چلے نہ جائیں۔ لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ پھر ایک دن یہودی نے سوچا جا کر پیر صاحب سے پوچھوں کہ 12,000 دینار ملے تھے، اسے انہوں نے کیا کیا؟ اگر وہ چاہتے تو اب سب یہ چھوڑ کر چلے جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا، پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو پیر صاحب نے کہا، میں نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور جا کر پیر صاحب کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ میں نے آج تک مسلمان کے اعلاب کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیر صاحب نے کہا، بیٹیاں ساجی ہوتی ہیں اور میں نے یہ پیسے ان بچیوں کے نام کر دیے۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ اس یہودی نے جب یہ بات سنی تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں